देखिए आज हम लोग क्लास 10th का सेशन 2021 से 2022 के लिए मतलब जो 2022 में बोर्ड देने वाले हैं, तो जो दो टर्म में एग्ज़ाम को बांट दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2, उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है उसके सिलेबस को हम लोग जानेंगे सीबीएसई का। ठीक है, क्लास 10th आपको ये ध्यान में होना चाहिए, सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इवेल्युएशन स्कीम्स किस तरह से है। थ्योरी की यदि हम बात करें तो टर्म 1 में हमें क्या पढ़ना है और टर्म 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टर्म 1 भी 40 मार्क्स से होंगे और टर्म 2 भी कितने मार्क्स से होंगे, 40 मार्क्स से होंगे। तो देखिए इसमें केमिकल सब्सटेंसेस यूनिट 1 में, इसमें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ना है, जिससे आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद बात आती है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर 6 पूछे जाएंगे, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स। नेचुरल फिनोमिना चैप्टर 10 एंड 11 पढ़ना है हम लोग को, जिससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब हम लोग यदि बात करें टर्म 2 की, तो इसमें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर से चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 रहेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर 8 एंड 9 रहेंगे, 13 मार्क्स के क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 12 एंड 13 में 12 मार्क्स के क्वेश्चन, और नेचुरल रिसोर्सेज जिसे चैप्टर 15 में है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 40 और 40 मिला के कितने हो गए टोटल। थ्योरी की यदि हम बात करें तो 80 हो गए, और इसमें 10 मार्क्स का इंटरनल होगा और इसमें भी 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 80 + 20 हो गए, 100 हमारे पास। तो इस तरह से इसका पैटर्न रहेगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है किस टॉपिक से, तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एक एक करके कि किस टॉपिक में, जैसे यूनिट 1 है, यहाँ यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर का नाम क्या है, उसमें क्या पढ़ना है हमें। सेम उसी तरह हम लोग टर्म 2 में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए तो टर्म 1 की यदि हम बात करें तो टर्म 1 में जो हमारा सबसे पहला जो यूनिट 1 है, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर पढ़ना है, उसमें हम लोग को पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप NCERT बुक निकाल के बैठ जाइए और आप उससे मार्क करते रहिए। पहला जो चैप्टर है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब एक तरह से यदि आप देखिएगा तो चैप्टर 1 कंप्लीटली पढ़ना ही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक दिया गया है हमारे पास। पहला हम लोग को पढ़ना है कि H+ और OH- आयंस के अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन एसिड और बेस का, इसका जनरल प्रॉपर्टीज, इसका एग्जांपल और यूजेज, कॉन्सेप्ट यदि हम लोग देखें pH स्केल्स का। ठीक है, लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे है, ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि लॉग हम लोग पढ़ते नहीं है अभी। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में pH का क्या रोल है। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर एंड ऑफ पेरिस, इसके बारे में हम लोग को देखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की यदि हम बात करें, जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री बुक का। ठीक है, साइंस बुक में आपको दिखेगा चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम लोग बात करते हैं अगला यूनिट 2 जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। इसमें चैप्टर पढ़ने हमें लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें क्या है, लाइफ प्रोसेस में लिविंग बींग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। उसके बाद टॉपिक हम लोग हाउ थिंग्स वर्क्स, नेचुरल फिनोमिना में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 10 में लाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज formed by spherical mirror, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula। इसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब यदि हम बात करें रिफ्रैक्शन में, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेस, लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे भी डेरिवेशन इसका रिक्वायर्ड नहीं है। मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ ए लेंसेज, मतलब एक तरह से मान के चलिए जो भी चैप्टर है उसमें से लगभग में सारा चीज़ पढ़ना ही है हमें। ठीक है, अब अगले चैप्टर में है हम लोग के पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।
human sign in colorful world, refraction of light through a prism, dispersion of light, scattering of light, applications in daily life, ये हमें पढ़ना है। अब यदि हम लोग बात करें टर्म 2 की, यदि बात करें हम लोग, ठीक है, तो टर्म 2 टर्म 1 हो गया, हम लोगों को पता चल गया क्या क्या पढ़ना है। टर्म 2 की यदि बात करें तो देखिए केमिकल सब्सटेंसेस में 2 चैप्टर बचा हुआ हमारा, एक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स और होमोलोगस सीरीज के बारे में जानना है हम लोग को। पीरियोडिक टेबल्स में क्या जानना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोवेरेनियर ट्राइड रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद मेनली पीरियोडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। ये रही बात केमिस्ट्री की। यदि हम लोग आते हैं बायो, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग में, तो उसमें हमें पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म फिर से रिप्रोड्यूस किस में होता है, इसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV/AIDS, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। अब यदि हम चैप्टर 9 की बात करें तो इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, हेरिडिटी में मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हमें देखना है। अब यदि हम लोग स्टार्ट करें नेचुरल फिनोमिना की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स में चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर 13 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके टॉपिक के नाम दिए गए हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन P मतलब पावर, V वोल्ट, I करंट एंड R, क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल्स और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये था हम लोग के पास। और यदि हम लोग और देखें नेचुरल रिसोर्सेज में जो यूनिट हम लोग के पास 5 दिए गए, उसमें यदि हम लोग बात करें तो हमें क्या पढ़ना है, आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है। हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का है, उसमें इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब इसके बाद एक और चैप्टर है जो हमें सिर्फ इंटरनल असेसमेंट्स के लिए पढ़ना है, मतलब आपके इंटरनल असेसमेंट मतलब पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे लेकिन बोर्ड में उसके कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, किस तरह से हम कर सकते हैं, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources। ये हमें सिर्फ इंटरनल असेसमेंट्स के लिए पढ़ना है, बोर्ड में ये नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एनुअल जो एग्जाम होंगे हमारे पास टर्म 1 और टर्म 2 उसमें नहीं पूछे जाएंगे। अब इंटरनल असेसमेंट जो चॉइस है वो किस तरह से होंगे, तो देखिए इंटरनल असेसमेंट जो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में होने वाले हैं 10 मार्क्स ईच। तो इसमें पीरियोडिक असेसमेंट जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क्स 3 मार्क्स के होंगे और पोर्टफोलियो भी कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो इंटरनल असेसमेंट को बांट दिया गया है, इसमें आपका अटेंडेंस आ जाएगा, आपका स्पीकिंग क्वालिटी देखा जा सकता है, इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन क्वालिटी देखा जा सकता है। तो ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट देखा जा सकता है, आपको प्रैक्टिकल वर्क्स देखा जा सकता है, अब किसी चीज़ पे यदि आपको पोर्टफोलियो बनाने दिया गया तो आप किस तरह से उसको डिलीवर करते हैं सामने, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पे यदि हम लोग देखें ये जो पीरियोडिक असेसमेंट्स है, देखिए 10 मार्क्स, यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, पेन पेपर टेस्ट 5 मार्क्स, इसमें क्या क्या हो सकते हैं देखिए, क्यूज, डिबेट, रोल प्ले, भाइबा, ग्रुप डिस्कशन, कुछ भी हो सकते हैं जो 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो में यदि आप देखिएगा तो पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए क्लास वर्क एंड असाइनमेंट, एनी एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय द स्टूडेंट, रिफ्लेक्शंस, नरेशन, जर्नल्स, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर,
पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक हेरिटेज इंडिया क्यूज, सब्जेक्ट इंगेजमेंट एक्टिविटी 5 मार्क्स, तो प्रोजेक्ट वर्क्स दिए रहेंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पे 10 + 5 + 5 20 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से आपका इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा। ऐसा करते हैं, आपको ये पता चल गया होगा कि साइंस में हमें क्या पढ़ना है टर्म 1 में और टर्म 2 में। ठीक है, तो इसे लाइक करना अपना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी का सिलेबस की एसएसटी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।